नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतीकी पाठशाला में। आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि PDU को 40 के रूप में लिखा जाता है और HXO को 34 के रूप में लिखा जाता है, समान कूट भाषा में BMW को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले यह देखेंगे कि PDU को 40 के रूप में कैसे लिखा गया है और वही यहाँ पर HXO को देखेंगे कि 34 के रूप में कैसे लिखा गया है और वही नियम यहाँ पर हम BMW में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे यानी कि PDU का और उसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों सबसे पहले PDU का लिखेंगे विपरीत लेटर। तो इसका विपरीत क्या होगा, यहाँ पर P का विपरीत होगा K और K का प्लेस वैल्यू होगा 11। उसके बाद यहाँ पर करेंगे प्लस। अब यहाँ पर दिया है D का विपरीत होगा हमारे पास W और W का प्लस वैल्यू होगा 23। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस। अब यहाँ पर दिया है U का विपरीत क्या होगा दोस्तों, U का विपरीत होगा F और F का प्लस वैल्यू होगा 6 यानी कि 6। अब देखिए, अब इसे टोटल करेंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 की 0 हासिल 1। अब यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4, जो कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 40 और यहाँ पर 40 PDU का मान दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर दिया है HXO। अब देखिए H का विपरीत क्या होगा, H का विपरीत होगा S और S का प्लस वैल्यू होगा 19। उसके बाद बीच में प्लस। अब यहाँ पर दिया है X का विपरीत क्या होगा, X का विपरीत होगा C और C का प्लस वैल्यू होगा 3 और उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर दिया है O का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर O का विपरीत होगा L और L का प्लस वैल्यू होगा 12 और इस 12, 3 और 19 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, यहाँ पर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 14 की 4 हासिल 1। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3 यानी कि यहाँ पर हो गया 34, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। इसी प्रकार से अब हम BMW का निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर B का विपरीत करेंगे तो यहाँ पर होगा Y और Y का प्लस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, Y का प्लस वैल्यू होगा 25। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे प्लस वैल्यू को, तो यहाँ पर हो गया 25। उसके बाद यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर M का विपरीत क्या होगा, M का विपरीत होगा N और N का प्लस वैल्यू होगा 14। उसके बाद फिर प्लस। अब यहाँ पर दिया W का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर W का विपरीत होगा D और D का प्लस वैल्यू होगा 4। अब देखिए दोस्तों, इसे टोटल करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13, 13 की 3 हासिल 1। उसके बाद 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4 यानी कि 43 हो गया हमारा राइट आंसर, यानी कि BMW का मान होगा 43, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया है। तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर अगर इस श्रृंखला को देखेंगे तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला एक बार कम हो रही है, एक बार ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, यानी कि श्रृंखला हमारी घट बढ़ रही है। तो इसमें दोस्तों हम अल्टरनेट का नियम लगाएंगे। तो देखिए अल्टरनेट का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम 115 का संबंध देखेंगे 107 से और 107 का देखेंगे 99 से और 99 के बाद जो संख्या आएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 102 का देखेंगे
94 से और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 102 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 94 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 102 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 94, और उसके बाद 94 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों 14 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसके बाद यहाँ पर होगा हमारे पास 8, तो यहाँ पर हो गया 86, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 86, यानी कि 86 होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक शीट दी हुई है और इसे हमें घन बनाना है, यानी कि इसे मोड़कर एक घन बनाना है, और यहाँ पर एफ वाले फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी यही हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर आप कल्पना करेंगे तो यहाँ पर ई को अगर उठाएंगे और यहाँ से बी को उठाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ई के विपरीत होगा बी, और यहाँ पर डी के विपरीत होगा एफ, और जो बगल बगल में है वह उसके विपरीत होगा। यानी कि दोस्तों अगर ऐसी आकृति आपको दी रहे तो यहाँ पर एक छोड़कर एक का विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ई का विपरीत होगा बी, और यहाँ पर हमसे पूछा है एफ का विपरीत, तो यहाँ पर एफ का विपरीत हो गया, यहाँ पर एफ का विपरीत होगा डी, और डी का विपरीत होगा एफ। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि एज द रेट का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ गुणा, और यहाँ पर डॉलर का अर्थ भाग, और हैज का अर्थ घटाओ, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सिंबल दिया है उसके स्थान पर हमें गणित का चिन्ह यानी कि गणित का सिंबल रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे 23, उसके बाद इस एज द रेट के स्थान पर, इस एज द रेट के स्थान पर करेंगे हम प्लस, उसके बाद यहाँ पर 105, अब यहाँ पर डॉलर के स्थान पर करेंगे भाग, और यहाँ पर आगे 15, उसके बाद परसेंटेज के स्थान पर करेंगे गुणे 6, और हैज के स्थान पर करेंगे घटाव 29, यानी कि -29। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 105 को 15 से काटेंगे तो यह जाएगा 7 बार में, और 6 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा, यह होगा 7 छंग 42। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 42, उसके बाद -29, और आगे यहाँ पर दिया है 23 प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 और 42 को जोड़ेंगे कितना होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। अब यहाँ पर 65 में अगर हम 29 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 15 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों होगा कितना, 15 में अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 9, और यहाँ पर 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा बराबर में 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों पाँचवा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यल क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे यल क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे यल पत्नी है क्यू की, तो यहाँ पर होगा क्यू हमारा पुरुष, यल होगी महिला। अब उसके बाद आगे फिर दिया यहाँ पर पी एम का माता है, यानी कि पी एम की माता है, तो यहाँ तो ना तो पी है ना ही एम है। और फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर दिया है जे यल का पिता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर होगा जे, जो कि यल का पिता है, तो जे होगा चतुर्भुज में क्योंकि यह एक पुरुष है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यम यच की बहन है, ना तो यहाँ पर यम है ना ही यच है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो यच जे का पति है, तो यहाँ पर दोस्तों जे का पति कौन है, यच, जे जो है यच का पति है, तो यहाँ पर यच होगी महिला, क्योंकि जे पति है तो यच होगी पत्नी। अब उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पी का यल से क्या संबंध है, तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यम यच की बहन है, तो यहाँ पर यम जो है यच की बहन है, और यहाँ पर दिया है हमारे पास
यहाँ पर दोस्तों दिया है P यम की मात्रा है, तो यहाँ पर P होगी यम की मात्रा यानी कि P होगी ऊपर। अब हमसे प्रश्न पूछा है कि P का यल से क्या संबंध है, तो यहाँ पर यल है और यहाँ पर P है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यल का पिता J है तो यल की माता यच होगी और यम होगी यल की मौसी और उसकी माँ अगर P है तो यच की भी माँ P होगी। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से राइट आंसर होगा माता की माता यानी कि नानी होगी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया है चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और यहाँ पर हमें चारों में से एक भिन्न है, यही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले यम के आई का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 13, 11 और 9। अब यहाँ पर यस क्यू ओ का लिखेंगे तो 19, 17 और 15। उसके बाद जी ई डी का लिखेंगे तो 7, 5 और 4 और वाई डब्ल्यू यू का लिखेंगे तो 25, 23 और 21। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखिए 13 में अगर -2 करेंगे तो यहाँ पर होगा 11 और यहाँ पर 11 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 7 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5, लेकिन 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 6, लेकिन यहाँ दोस्तों दिया है 4 यानी कि यहाँ पर होगा -1। उसके बाद यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो 19 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और 17 में अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 15। यानी कि देखिए दोस्तों हर जगह पर 2 माइनस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में पहले 2 माइनस उसके बाद 1 माइनस। तो यहाँ ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर क्योंकि यह चारों में से भिन्न है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, क्यों दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 पासा दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि u के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ पर p और s कॉमन है और यहाँ पर दोस्तों जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ से u बचा है तो यहाँ पर r बचा है, तो यहाँ पर u के विपरीत r और r के विपरीत u। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि u के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर u के विपरीत होगा r जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए दोस्तों यह हमारा लेटर सीरीज है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इसका जी का होगा 7, ए का होगा 1, आई का होगा 9, एक्स का होगा 24, के का होगा 11, यू का होगा 21। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बार संख्या घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम अल्टरनेट वाला नियम लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जी का संबंध आई से ढूंढेंगे, आई का के से, के का यम से, यम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम जी का लिखेंगे तो होगा 7 और आई का लिखेंगे तो होगा 9 और के का 11, यम का 13। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 15। यानी कि 15 का मतलब ओ होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है 6 लड़कियाँ एक्स वाई जेड एस पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बना लेंगे एक वृत्त और यहाँ पर 6 लड़कियों का स्थान फिक्स कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब उसके आगे दिया है यहाँ पर उन सभी का मुँह केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर इन सभी का मुँह केंद्र की ओर हम बना लेंगे। उसके बाद फिर आगे दिया है पी वाई और एस के बीच में नहीं बैठी है। तो यहाँ पर दोस्तों पी जो है वाई और एस के बीच में नहीं बैठेगी। उसके बाद आगे दिया है यहाँ पर लेकिन समूह में कोई अन्य बैठी हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर P बना देंगे, यहाँ पर Q, या दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए दोस्तों आगे फिर दिया है यहाँ पर Z यस के बाएं और P के दाएं हैं। तो देखिए दोस्तों P के बाएं और यहाँ पर दोस्तों Z जो है यस के बाएं और P के दाएं, तो P का दायां होगा नीचे, तो यहाँ पर हो गया Z और यहाँ पर यस। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया है P Y और यस के बीच में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति बीच में है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे X और यहाँ पर Y। अब हमसे पूछा है कि P के बाएं कौन है, तो P के बाएं X है, यानी कि ऊपर होगा बायां, तो यहाँ ऑप्शन बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्द का संबंध दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है धातु कॉमा लोहा कॉमा क्लोरीन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे बेनारेख धातु का, तो यह हो गया धातु। उसके बाद आगे दिया यहाँ पर लोहा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धातु और लोहे का कोई संबंध है कि नहीं, तो यहाँ पर लोहा एक धातु है, तो यहाँ पर हो गया लोहा धातु के अंदर। उसके बाद आगे दिया यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन एक गैस है, तो यह हो जाएगा इन दोनों से अलग। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन सी को करेंगे राइट आंसर, क्योंकि ऐसी आकृति आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।